वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। 3, 4, 5 ये तीनों दिन का करेंट अफेयर हमने इस पीडीएफ में मेंशन कर दिया है। और कभी भी अपने आप को हारा हुआ महसूस मत करिए, क्योंकि रेस में वही हारता है जो रेस में कम से कम तो शामिल होता है ज़रूर, और जो कभी रेस में शामिल ही नहीं हुआ तो उसको हारने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। और जो हारा और कंटिन्यू लगा रहा वो एक न एक दिन सक्सेस होकर ही रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद किए। हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? ये आपको 1 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया है? 1 अप्रैल को। दरअसल उत्कल दिवस जो है उड़ीसा राज्य के नाम पर मनाया जाता है। आप जनगण मन जो राष्ट्रगान हमारा है वो सुने होंगे, तो उसमें एक शब्द आता है जनगण मन अधिनायक की जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। उत्कल जो है उड़ीसा का पहले पुराना नाम है और उसी को बोला जाता है। तो उड़ीसा की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल को, इसलिए उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल के। ये जो आप देख रहे हैं उड़ीसा का ये मानचित्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? ये टोटल 26 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 26। ये पूरा यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 के भारतीय दल हैं और सबको मिलाकर 26 पदक इन्होंने जीता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के सेनेगल यात्रा क्षेत्र में शामिल हुआ? ये आंशिक रूप से दोनों शामिल हो गया है, रोमानिया और बुल्गारिया। और ये सेनेगल यात्रा क्षेत्र क्या है? देखिए इसके पहले से टोटल 25 कंट्री शामिल हो चुका था और इन लोग को मानना है कि जो भी कुछ हम लोग करेंगे तो एक अपनी राय लेकर और एक अपनी एकता अखंडता को बनाते हुए आगे काम करेंगे। जैसे होता है ना कि आपसी सहमति, उसी तरह से है। यहाँ जैसे आपको बुल्गारिया है इसे वर्ल्ड मैप में, और यहाँ रोमानिया है। आप देखिए, और आज के सेशन में आपका पहला प्रश्न है इन दोनों का कैपिटल बताना है, राजधानी रोमानिया और बुल्गारिया दोनों का। ओके क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ये आपको शेफाली शरण जी संभाले। कौन संभाले हैं? शेफाली शरण जी। ये पीआईबी क्या होता है ये थोड़ा समझ लीजिए। पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जैसे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग सुनते होंगे कि हम आरटीआई किए हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो आरटीआई करते हैं ना, तो इसी विभाग में जाता है और यहाँ से आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। ओके और भी कुछ हाल में नियुक्तियाँ देखिए, जैसे जयश्री दास वर्मा ने FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला। ATMA के नए अध्यक्ष अर्णव बनर्जी बने। FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष PR श्रीजेश बने हैं। ICC एथलीट्स पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर सरफुदौला इब्ने शाहिद बने हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावलरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया CEO नियुक्त किया है। ओके इतनी थी नियुक्तियां से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग बीच में कमेंट कर सकते हैं। हाल ही में किसे न्यू इंडिया एश्योरेंस के अगले CMD के रूप में चुना गया? न्यू इंडिया एश्योरेंस के अगला CMD के रूप में गिरिजा सुब्रमण्यम को चुना गया है। और भी नियुक्तियां देखिए जो हाल में हुआ और एग्जाम के लिए अहम है, जैसे ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ लिया। UNDRR सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया। सदानंद दाते को NIA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। हंसा मिश्रा को UPSC में निदेशक नियुक्त किया गया। सूरत डायमंड बोर्ड का नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कहाँ RBI 19 समारोह का आयोजन हुआ है? ये आपको मुंबई में हुआ है।
इसको शॉर्ट में दिखाया गया था RBI@90। ये 90वां समारोह है और जो कि मुंबई में संपन्न हुआ, जो आर्थिक सफर के लिए बहुत अहम है। हमारे देश में सारे बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है और इसकी स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर जी किए हैं। तो आज के सेकंड क्वेश्चन है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ओके, आप लोग सब लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सीताराम मीना को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ए नाइजीरिया या फिर नाइजर में नियुक्त इनको किया गया है राजदूत के रूप में। और हाल ही में कुछ दिन पहले दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। विनय कुमार को रूस में भारत के अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इतनी नियुक्तियां थी राजदूत के रूप में, जो विदेश मंत्रालय के तहत होता है। इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा विश्व लैब नेटवर्क लॉन्च किया। ये आपको कोविनेट एक लैब है, लैब नेटवर्क है, इसको लॉन्च किया ताकि इसकी निगरानी कर सके। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। ये आपको आपके बहुत जाने माने व्यक्ति MS धोनी जी हैं और इन्होंने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़े हैं, जो कि रिकॉर्ड बन चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में OpenAI किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा। माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर टारगेट विकसित करने वाला है और इस योजना के तहत $100 अरब की इसमें निवेश किया जाएगा ताकि AI सुपर कंप्यूटर टारगेट पूरा हो सके। AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी AI से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ें आ रहा है, जैसे AI टीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर, जो कि लॉन्च हो चुका है और वो कई जगह स्कूल में भी डेमो के रूप में जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको हर एक स्कूल में AI टीचर मिलेगा, जिसमें एक रोबोट रहेगा, उसमें आप कुछ भी पूछिएगा तो उसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाल ही में IAF से कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है। ये आपको गगन शक्ति नाम, इसका क्या नाम है, गगन शक्ति। गगन शक्ति जो युद्धाभ्यास है 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 10 दिन तक है। तो 1 अप्रैल से है तो 10 अप्रैल तक रहेगा। कितना तक रहेगा, 10 अप्रैल तक, और ये स्टार्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये आपको हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे, यानी कि दोनों को चुना गया है। ठीक है, और भी कुछ पुरस्कार से रिलेटेड चीज़ें देखिए जो हाल ही में मिला है। 2024 में अवेल पुरस्कार, जिसको गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, से मिशेल टेलाग्रेड को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के इरासमस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोटो ने 2024 में प्रित्जेकर पुरस्कार, जिसको आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, उसे सम्मानित किया गया है। और भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष का समापन समारोह कहां पर संपन्न हुआ। ये आपको रोम में संपन्न हुआ। कहां हुआ है, रोम में। पारंपरिक पोशाक जिसका नाम है रिगनाई पचरा को GI टैग मिला है। ये आपको त्रिपुरा को मिला है। कहाँ को मिला है, त्रिपुरा राज्य को मिला है। और भी चीज़ें देखिए जो कुछ रिलेटेड है, जैसे GI टैग से असम के माजुली मुखौटा को पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिला। उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला। अयोध्या के बेसन के लड्डू जो है उसको GI टैग मिला है। और
उड़ीसा के रेड आर्ट चटनी, कॉमन नाम इसका है काई चटनी, को जीआई टैग मिला। उड़ीसा के डोगरिया कोंग सॉल को जीआई टैग मिला। इतनी जीआई टैग हाल ही में मिला है, इसे आप जरूर याद रखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कौन सा बैंक शाखा में 100% 100% हिस्सेदारी बेचेगा शिक्षा शाखा में? तो ये आपको एचडीएफसी बैंक है जो शिक्षा शाखा में अपनी 100% हिस्सेदारी यानी कि पूरी तरह से प्राइवेटाइज्ड ये करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है, आप भी देखिए। हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया? ये आपको 3 अप्रैल को मनाया गया और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस रिमाइंड कर लीजिए और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारत मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? ये आपको श्रीलंका और भारत और मालदीव ये तीनों मिलकर दोस्ती 16 अभ्यास संपन्न किया है। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी जिनका नाम है पथुम निशांका बने। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअल लॉन्च किया। भारत श्रीलंका के पर्यटक स्रोत के रूप में नंबर 1 पर रहा, शीर्ष पर रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? और कई बार ये प्रश्न ऐसा पूछता है, ये आपको समुद्र से संबंधित है और भारतीय नौसेना का ये ऑपरेशन संकल्प है जो इंडियन नेवी इसे संपन्न करती है। और इंडियन नेवी कहने का मतलब कि समुद्र में ही ये संपन्न करेगी भारतीय नौसेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ये आपको राजीव सिंघल को नियुक्त किया। किन्हें नियुक्त किया है? राजीव सिंघल को। और भी नियुक्तियां देखिए, जैसे कोंकण रेलवे ऑपरेशन के नए सीएमडी के रूप में संतोष झा बने। इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 33वें महानिदेशक के रूप में जीएस सिदाना ने पदभार को ग्रहण किया। FISME के नए अध्यक्ष के रूप में संदीप जैन ने कार्यभार को संभाला है। शेफाली शरण ने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला, अभी जस्ट बताया। और जयश्री दास वर्मा ने FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? ये आपको संजय नायर जी हैं जो एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21, हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। और भी चीजें देखिए जो अलग अलग देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे जूडिथ सुमिनवा तुलुका एक कांगो के पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। साइमन हैरिसन आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। थॉमस सुलियोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। फेलेटी टियो तुवालू की नए प्रधानमंत्री बने। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता। ये हाल में इतनी नियुक्तियां थी और चुनाव जीतने की बात थी। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? केवल भारतीय पर्यटकों के लिए, अदर के लिए नहीं। तो जापान ई वीजा की शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिक वीजा यानी कि आपके पास ऑफलाइन नहीं भी रहेगा, उसका एक एप्लीकेशन दे दिया जाएगा, उससे आप दिखा के जा सकते हैं। जापान से रिलेटेड और भी चीज देखिए, जैसे जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त हो गया। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी के मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम संपन्न किया गया है। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी जापान से। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हाल ही में विश्व बैंक ने
हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 25, शॉर्ट में लिखा हुआ है FY25, इसका मतलब है F से फाइनेंशियल, Y से ईयर, कहीं भी FY25 लिखा मिलेगा समझिएगा कि फाइनेंशियल ईयर है। हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है। ये आपको 6.6% वृद्धि दर रहने की अनुमान लगाया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है, चलिए आप लोग भी देखिए। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार जीता है। ये आपको डॉक्टर कार्तिक कोमोरी ने जीता है। 2024 में अवेल पुरस्कार, जिसको गणित के नोबेल पुरस्कार कहते हैं, अभी जस्ट बताया, से सम्मानित किन्हें किया गया है। मिशेल टेलाग्रेड को सम्मानित किया गया। नीदरलैंड के इरासमस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। ये चीज आपको हम बता चुके हैं, आप लोग भी पीछे वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने। अभी सबसे नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी की बात करें तो अर्जुन एरिगैसी जी बने। कौन बने हैं? अर्जुन एरिगैसी। ये रहे अर्जुन एरिगैसी, और इन्होंने नंबर 1 शतरंज में खिलाड़ी बना, शीर्ष रैंक यानी कि नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में HAL ने किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। ये आपको युगाना को सौंपे हैं। किसको सौंपे हैं? युगाना को सौंपे हैं। HAL की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कहलाता है, जो विमान को बनाने में काम करता है। और ये हाल ही में HAL ने, ये जो भारत की कंपनी है, 2 डोर्नियर 228 विमान को सौंपेगा। किसे? युगाना एक कंट्री है, उसे सौंपने वाला है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये HAL लिखा हुआ भी है, देख लीजिए आप। HAL डोर्नियर 228 यही विमान बेचेगी भारत। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में 28 नहीं 27 होगा, मिस्टेक से 23 लिखा गया, 27। हाल ही में किस देश की नेवी के प्रमुख है VADM मार्क हैमंड ने भारत के दौरे पर आए थे। ये आपको ऑस्ट्रेलिया के हैं। और भी चीजें रिलेटेड देखिए जो ऑस्ट्रेलिया से है और एग्जाम के लिए अहम है, जैसे ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्ल्ड लाइफ बैलेंस विल लाया गया। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलियन 23 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में संपन्न हुआ। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देगी। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी ऑस्ट्रेलिया से। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि हमारे साथ बने हुए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।